कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं ऑफ प्रीवियस चैप्टर। पहले वाले चैप्टर में क्या था? पहला चैप्टर क्या था? फाइबर से रिलेटेड था। और फाइबर्स हमने कैसे देखे थे? 2 टाइप्स के, वुलन एंड कॉटन। आ गया ना एकदम याद? वुलन हमें कहां से मिलता है? फ्रॉम एनिमल्स। एंड कॉटन फ्रॉम वेयर डू वी गेट? फ्रॉम प्लांट। वुलन एनिमल फाइबर्स, कौन से एनिमल्स हैं? डू यू रिमेंबर द नेम? शीप के बारे में पढ़ा था, शीप गिव्स अस वूल। और उसके साथ हमने और गोट का पढ़ा था, कैमल का पढ़ा था, याक का नाम पढ़ा था। नंबर ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें पता चलता था कि कौन से एनिमल्स कहाँ हैं। और वो जो हिल्स पर हैं, जो ठंडे जगह हैं, वही एनिमल्स के बॉडी पे ऐसा फर होता है कि उसको हम लेके वी कैन मेक वुलन फाइबर्स। एंड व्हाई डू वी नीड वुलन क्लोथ्स? इन विच क्लाइमेट कंडीशन? इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन? यस, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी जब होती है, देन वी लाइक टू वियर वुलन क्लोथ्स। हाउ अबाउट कॉटन? कॉटन का प्लांट फाइबर्स, कौन सा प्लांट पढ़ा था? कॉटन प्लांट के बारे में पढ़ा था। कॉटन प्लांट क्या था? एक फ्लावर था, उस फ्लावर में से क्या होता था? एक व्हाइट कलर का फूल निकल कर जो आता था, तो दैट व्हाइट कलर का थिंग इज नोन एज कॉटन। एंड दिस फाइबर, दिस कॉटन फाइबर इज यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ्स। So when do we wear woolen clothes? Woolen clothes हम कब करते हैं? विंटर्स में। Why do we wear woolen clothes during winter? Because it helps us to keep warm, है या नहीं है? अब आप कहेंगे टॉपिक हमारा हीट है, why are we doing the recap of the previous chapter? तो अब आप देखिए, जब मैं टर्म यूज कर रही हूं, कीप फोकस ऑन द टर्म दैट आई एम यूजिंग, कि द वुलन क्लोथ्स वी वियर ड्यूरिंग विंटर्स टू कीप अस वार्म। अब कॉटन क्लोथ्स का देखते हैं। कॉटन क्लोथ्स वी वियर इन समर्स टू प्रोवाइड फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो नाउ यू लुक एट, यहां पे हमने वर्ड यूज कर रहे थे वार्म, warm, something related to hot, and now I am going with the word cool। और आज हमारा टॉपिक में जो हमारा सब टॉपिक है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड। तो अब देखें आप, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कोल्ड है, ये हम खाली खाने के लिए नहीं, वी कैन यूज इन मैनी डिफरेंट कैटेगरीज। तो अभी हम जो कर रहे हैं, देखिए, हम जो पहले हमेशा जो पहले पढ़ा होता है, वी शुड नॉट फॉरगेट। पहले चैप्टर में जो हमने फाइबर्स में पढ़ा था, हमने कॉटन एंड वुलन फाइबर्स पढ़े थे। और उससे पहले प्राइमरी क्लासेस में यू मस्ट हैव रेड व्हाई डू वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स, व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स। सो वही हम एक पूरा रिकैप कर रहे हैं, टू कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर्स एंड टू कीप अस कूल ड्यूरिंग समर्स। तो ये हमें क्यों, ऐसा क्यों चाहिए होता है? तो लेट अस लुक on this question, why particular types of clothes are suitable for a particular season? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गर्मियों में हम वुलन क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते? इस समय गर्मी है, ओके, स्वेटर पहनना पसंद करेंगे हम? नहीं। अच्छा, विंटर्स में कोई कहे एक आप हाफ टी शर्ट में बाहर जाइए, इज दैट पॉसिबल फॉर यू? नहीं। तो as per the season we need some specific clothes। ये क्यों है? तो the reason is this, in winter क्या होता है? You feel cold, है ना, ठंड लगती है। And these warm clothes जो वूल से बने होते हैं, that maintains the internal temperature of our body। आप सोचें वो कैसे होता है कि जो हमारे अंदर जो एयर होती है वो पैक हो जाती है। एंड वूल इज अ बेड
कंडक्टर, वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देता। तो इस वे में हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो थोड़ा सा वार्मथ प्रोवाइड जो करता है वुलन क्लॉथ उसको मेंटेन करता है। सेम विद द कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, वो इतने एयरी होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं कि हमारी जो अंदर की गर्म हवा है इट कैन कम आउट, और बाहर जो अगर हम ठंडी जगह बैठे द कूलर एयर कैन गो इनसाइड द क्लोथ्स एंड इट गिव्स कूलनेस टू अवर बॉडी। सो ये तो आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है। अब जो हम चल रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि विंटर्स में व्हेन वी आर इनसाइड अवर होम, इनसाइड अवर रूम, वी फील वेरी वेरी कोल्ड। लेकिन द मोमेंट वी गो आउटसाइड एंड वी सिट इन द सन, बाहर खुले में जहां धूप लग रही है वहां इफ वी आर सिटिंग वी फील वार्म, है ना। तो यू फील वार्म व्हेन यू कम आउट इन द सन। लेकिन समर्स में क्या होता है, सूरज तो वही है ना, सूरज वही है, आपका बाहर जहां बैठने की जगह इट इज सेम, बट इन समर्स यू फील वेरी हॉट। देखें, अब आप इन दो वर्ड्स को करें, बाहर हम जब विंटर्स की बात कर रहे हैं वी आर सेइंग वार्म, लेकिन समर्स में उसी धूप को वी आर सेइंग द वर्ड हॉट। तो ये बाहर तो आपको गर्मी लगती है समर्स में, बट वंस यू एंटर इनसाइड द हाउस देयर ऑल्सो यू फील वेरी हॉट। और आप कहेंगे हॉट, गरम, यस, आप ये तभी तो क्या होता है, आप पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, जमीन में पानी डालते हैं, क्यों ये सब करते हैं, जिससे यू गेट द फीलिंग ऑफ सम कूल, है ना। आपको थोड़ी ठंडी ठंडी लगनी चाहिए, इतने गर्म उसमें आपको थोड़ा सा ठंडा चाहिए। तो यू सी, आपका घर भी सेम है, आपका बाहर भी सेम है, लेकिन एज पर द सीजन सेम जगह यू आर गेटिंग अ डिफरेंट थिंग। ठंड में आपको अपने घर के अंदर ठंड लग रही है, बाहर निकल के आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और गर्मियों में वही आपको यू आर फीलिंग हॉट। तो सी, हम जो वर्ड हम लेकर चल रहे कि हॉट एंड कोल्ड, तो हाउ डज दिस डिफरेंस इज कमिंग ऑन, इस बात को और थोड़ा समझते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा कि अंदर गर्म बाहर ठंडा, बाहर गर्म अंदर ठंडा, इस टाइप से हमने बहुत सी चीजें समझ ली। लेकिन ये जो एक हमारे दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो अब जो हम कह रहे हैं कि यहाँ हमें ठंडा लग रहा है, यहाँ पे हमें गर्म लग रहा है, तो ये हम कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि अच्छा अभी हमें गर्मी लग रही है, लेकिन द मोमेंट वी पुट ऑन द फैन वी विल फील गुड, वी विल नॉट फील हॉट। दूसरा है, हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लें, इट्स अ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, एंड और आइस का एग्जाम्पल लें, तो यू कैन होल्ड द कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, है ना। आप गर्मियों में जाते कहते ठंडी ठंडी बॉटल हमें दो, एंड आप हाथ से पकड़ते कहते बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो ठंडी है। नाउ इफ यू आर टेकिंग आइस, वो भी ठंडी है, लेकिन जितनी देर आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पकड़ी, कैन यू होल्ड द आइस क्यूब्स, नहीं, आप एकदम थ्रो कर दोगे, बहुत ठंडी है। तो द डिफरेंस कम्स ना, कोल्ड एंड वेरी कोल्ड। तो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, है ना, कितना गर्म है कितना ठंडा है। जैसे गर्म का इफ आई टेक द एग्जाम्पल, क्या है, चपाती है ना। आप देखते हैं मम्मा तवे पर डालती है, हाथ से ही उसको टर्न कर देती है, जबकि क्या है, वो हॉट है, लेकिन वो चपाती को टच करे उसको थोड़ा गर्म तो लगता है, वो ये नहीं कहे कि ठंडा है, लेकिन उसका हाथ नहीं बर्न हो रहा है।
लेकिन जिस तवे पे चपाती अगर वो तवा टच कर दे फिंगर तो क्या होता है, बर्न हो जाता है ना, उंगलियां जल जाती हैं। तो वही सेम आ गया कि चपाती इज हॉट लेकिन जो तवा है डेट इज वेरी हॉट। तो ये सब हम कैसे, किस बेसिस पे हम ये डिफरेंस पता कर सकते हैं? तो एक तो हमारा जो बेसिस आता है वो आता है बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को टच करा और बता दिया ये ठंडा है या गर्म है, ये बहुत गर्म है या ये बहुत ठंडा है। जैसे आइस क्यूब और कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पकड़ा आपने कहा ठंडा है, लेकिन आइस क्यूब पकड़ा आपके मुंह से ठंडा नहीं निकलेगा, यू विल से ये तो बहुत ठंडा है। तो बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर ऑब्जेक्ट, या हॉटर की जगह हम क्या कह सकते हैं, कोल्डर, है ना। हॉटर की जगह हम कोल्डर भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बाय टचिंग इट वी कैन टेल, लेकिन अगर हमें टच नहीं करना है, अब जैसे हम कह रहे हैं सपोज अभी जब हमारा सीजन चेंज होता है, हाँ गर्मियां आती हैं तो हम कहते हैं गर्मी स्टार्ट हो गई, बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आज तो बहुत गर्मी है, तो हमने क्या करा, कहीं टच करा नहीं करा ना, लेकिन क्या है हमारा बॉडी जो एक्सेप्ट कर रहा है उससे हमें पता चल रहा है। लेकिन अब आपके सामने सपोज दो वाटर रखे हुए हैं, हाउ विल यू टेल कि ये गर्म है ये बहुत गर्म है, या दो ठंडी चीजें रखी हैं, हाउ विल यू टेल ये ठंडी है ये बहुत ठंडी है। तो वो हम कैसे पता करते हैं आने वाले सेशन में सीखेंगे। अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो ये है कि इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम टच कर रहे हैं तो हम कितना कॉन्फिडेंट हैं अगर हम कह रहे हैं ये चीज ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी है। सो इसका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप 3 बीकर्स लीजिए, एक में आपका क्या है हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है और एक में आपका मिक्सचर है, मीन्स हॉट प्लस कोल्ड। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, जो हॉट वाटर है उसमें आपने लेफ्ट हैंड डाल दिया, कोल्ड वाटर में आपने राइट हैंड डाल दिया, और आफ्टर सम टाइम वो दोनों हाथ निकाल के आपने वही दोनों हाथ जो मिक्सचर बाउल है उसमें डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। सो अब क्या होगा, दोनों हाथों में सेम फीलिंग आएगा। लेट अस चेक। लेफ्ट हैंड विल गेट द फील द वाटर इन टम्बलर सी टू बी हॉट, क्योंकि वो गर्म से निकल कर आया, एंड देन व्हेन इट द हैंड इज देयर इन द मिक्सचर ऑफ वाटर, अगेन द हैंड विल फील कि अभी भी पानी गर्म है। लेकिन राइट हैंड क्या होगा, वो उसी चीज को कहेगा ये तो पानी ठंडा है, इट इज कोल्ड। तो हम जो हमारा क्वेश्चन था कि कैन वी रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, क्योंकि हम गर्म से निकला था, हमने जब डाला हमें गर्म की ही फीलिंग रही। दूसरा राइट हैंड ठंडे से निकला था, उसके अंदर उतना लो टेम्परेचर था कि डालने के बाद भी द फीलिंग वॉज इट इज कोल्ड। तो वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन टच। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा सच्ची में हॉट है, हमारे सेंस ऑफ उससे नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड दैट विच थिंग इज हॉट विच थिंग इज कोल्ड, है या नहीं है। जैसे आप गर्मियों में आप उसी टेम्परेचर की कोल्ड ड्रिंक का बॉटल यू कैन होल्ड इन योर हैंड, लेकिन विंटर्स में आप नहीं पकड़ पाएंगे उसका, तो क्या वो तब ज्यादा ठंडी हो गई? नहीं, आपके बॉडी के टेम्परेचर ने उसको वैसे इंटरप्रेट किया। तो टच इज नॉट दैट रिलायबल। उसके लिए जो रिलायबल है टेम्परेचर, रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर।
और ये जो टेम्परेचर है ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. ठीक है. So temperature is the most reliable thing. Once we know the temperature of the things, we can tell which one is hotter or which the thing is colder. So what did we learn today? Today we learned about the concept of hot and cold, and by touching the method is not that reliable. उसके लिए हमें क्या करना है? We have to use the thermometer to measure the temperature. In the coming session, there are more interesting things from the same chapter we are going to discuss. So till then, have a good day and keep on revising जो आज पढ़ा है. Bye.